गणपति की कर वंदना, गुरुवर का कर ध्यान, करता हूँ गोविंद के विमल चरित्र का गान। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए जगदीश स्वामी की जय। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने भक्तों और भगवान की कई कथाएं सुनी होंगी। आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कथा विदिशा जिले के समीपस्थ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जगदीशपुरी मानोरा की है। यहाँ पर भक्त श्री तरफदार मानक चंद जी का जन्म हुआ। उनका चौथापन आ गया था, पर इनके कोई संतान नहीं हुई। अब भक्त दुखी मन से भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि हे प्रभु, मेरे मरने के बाद मुझे कोई जलदाता नहीं है, मेरा तर्पण कैसे होगा। आइए यहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं। सब कुछ भगवान दिया था, पर महलों में जलता दिया न था। तरफदार सब धन वैभव, पर पुत्र एक भी दिया न था। प्रभु भजन नित्य वह करते थे, होकर उदास अपने मन में। एक आई हृदय में उठती थी, जिस समय देखते आंगन में। सब त्याग चुके थे धन वैभव, मन में कोई अरमान न था। अपने पीछे अब पितरों को साधन कोई अरमान न था। इस प्रकार भक्त दुखी होते थे कि हे प्रभु, मेरा तर्पण कैसे होगा। भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार
करने के बाद भक्त ये मन में समझ लेते हैं कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मुझे उड़ीसा जगन्नाथपुरी पिंड भर करके चलना चाहिए। और उसी समय ये प्रतिज्ञा मन में ठान लेते हैं। फिर तुरंत प्रतिज्ञा की मन में पक्का विचार करके मन में, हे दया प्रभु जी की मुझ पर लाऊं मैं उन्हें मानोरा में। मन में प्रण करके वह वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उड़ीसा के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसा संकल्प किया मन में बरपिंड उड़ीसा जाते हैं, बरपिंड उड़ीसा जाते हैं। और अन्न पान सब त्याग बैठ प्रभु जी में जान भक्त श्री सरदार मानसिंह जी उड़ीसा के लिए चल देते हैं। ये घटना घटी फटी बदली करुणा जल बरसा नगरी में, करुणा जल बरसा नगरी में। तरफदार श्री मानक जी बरपिंड चले प्रभु जी मन में। भक्ति का रंग जमा मन में, भक्ति का रंग जमा मन में। पहुंच गए मानक वन में, जगदीश हरे जपते मन में। भक्त श्री सरदार मानसिंह जी पिंड भरते हुए वन में चले जा रहे हैं। तज कर आहार निर्जल व्रत कर वह पवन आहार बनाते थे, वह पवन आहार बनाते थे।
तरह से सर्दी गर्मी आंधी तूफान सभी मुसीबतों को सहन करते हुए नदी नालों को प्रणाम करते हुए भक्त श्री तरफदार मानक सिंह जी पिंड भरते हुए चले जा रहे हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सारा शरीर जर्जर अस्थि मात्र हो गया। ऐसी दशा को देखकर भगवान करुणानिधान उनके सामने आते हैं। आइए, सर्दी गर्मी आंधी तूफान सब उनको तो दिखाते हैं, सब उनको तो दिखाते हैं। मांगे नदियों को कर प्रणाम, भाई आगे बढ़ते जाते हैं। जर हुआ चलते बनता नहीं, फिर भी भोजन और पानी ये करते नहीं, फिर भी सर्दी गर्मी और आंधी और तूफान चाहे, सर्दी गर्मी और आंधी और तूफान चाहे, मन लगाए रहे आगे बढ़ते रहे, मन लगाए रहे। चलते जाते हैं भूखे सोनी धन किए, चले जाते हैं भूले सूदी तन किए, बरसों बीते ना हिम्मत ये हारे अभी, बरसों बीते तन तो जर हुआ चलते बनता नहीं, तन तो जर हुआ चलते बनता नहीं, फिर भी भोजन और पानी ये करते नहीं। इस प्रकार कठिन तप को देखकर भगवान करुणानिधान भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। तप देख कराल मानक जी का हिल उठी भूमि आकाश हिला, और यह क्षीर सिंधु खल भला उठा, जगपत जग कर तत्काल हिला। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्त कठिन तप देख प्रभु दयानिधान द्रवित हो गए। तप देख भक्त का दीन बंधु अब उस पर दया दिखाते हैं, अब उन पर दया दिखाते हैं। बूढ़े ब्राह्मण का बेचदार उनके सन्मुख झट आते हैं।
प्रकट हो जाते हैं और जल का पात्र उन्हें देकर के कहा कि जलपान करो और जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। बोले तप पूर्ण भक्त बर है, पर मांग मांग में आया हूँ, पर मांग मांग में आया हूँ। जगदीशपुरी है बहुत दूर, मैं खुद ही यहाँ पर आया हूँ। बचन मधुर श्री हरि जी के मानक ने नयन उगार दिए, मानक ने नयन उगार दिए। दर्शन करके परमेश्वर के अपने सब तन मन बार दिए। भगवान के श्री चरणों में लेट जाते हैं। भगवान उनको उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं। उस समय भक्त भगवान की इस तरह से आरती करने लगते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट हरे में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो भूल हुई सोई अपराध क्षमा मेरे कर दो। अब तक जो भूल हुई सोई मैं चरण कमल का सेवक हूँ, अटल भक्ति का वर दे दो प्रभु। आपकी बात ऐसी कीजिए मुझ पर प्रभु राम मनोरथ राम सदा। ओ माया जाल से छुटकारा रहूं हर चरणों के पास सदा। हे प्रभु, मुझे बस यही वरदान दीजिए। हे दीनानाथ दया कीजिए, मैं शरण आपकी आया हूँ। उद्धार ग्राम का हो मेरे, इसलिए लेवाने आया हूँ। जाओ प्रभु, जाओ। प्रिय सज्जनों, इस तरह से भक्त भगवान से वर प्राप्त करते हैं और भगवान कहते हैं कि हे भक्तराज, जाओ निजपुर मंदिर निर्माण करा देना। आए आषाढ़ सुद 2 को हम एक रथ तैयार करा देना। अब मेरी माया के द्वारा जल्दी से निजपुर जाओ तुम। सौंपा जो कार्य तुम्हें मैंने उसको पूर्ण करवाओ तुम। पहुँचे यदि नहीं महाजल्दी, मुझ में कलंक ये आता है। क्या समझेंगे ये जग वाले, भगवान भक्त का नाता है। बढ़ते अपनी भक्ति को और बता समेत विदार, और जगदीश्वर चट हो गए क्षण में अंतर्धान। जाओ प्रभु। इस प्रकार से भगवान भक्त को वरदान दे देते हैं कि मैं आषाढ़ सुद 2 को आपके ग्राम जगदीशपुरी मानोरा में अवश्य पधारूंगा। तुम जाकर के मंदिर एवं रथ का निर्माण करवाओ। और भक्त भगवान के कहे अनुसार भगवान की माया द्वारा वापिस मानोरा आ जाते हैं और मंदिर एवं रथ का निर्माण करवाते हैं। अब आई दोज बही, इस दिन प्रभु ने वादा कर दीना था। जय जयकार के नारों से मानोर ग्राम में अब गूंजा था। श्री हरि की माया है अनंत, कब पार किसी
समय उड़ीसा में पंडा ऐलान करते हैं कि भगवान इस समय मानोरा पहुंच गए हैं, इसलिए आज रथ यात्रा यहाँ पर नहीं होगी। रथ में बिठा कर प्रभु को और जनकपुरी को दाए, उसी समय में पुरी का रथ न चले चला। भक्ति के बस भगवान हुए, तरफदार श्री मानक जी प्रभु को लाए तब धन हुए। इस बात भक्त के बस होकर कीनी कृपा प्रभु श्री हरि ने, कीनी कृपा प्रभु श्री हरि ने। मैं सुख दिया विभव के साथ साथ किया अमर नाम जगदीश्वर ने। इसी प्रकार करें सबके वह दीन दयाल दया सागर, वह दीन दयाल दया सागर। दीना पर करें कृपा नित दिन, करुणा सागर वह नटना बैकुंठ लोक तज देता है, बैकुंठ लोक तज देता है। वह करुणा सागर दीन बंधु औरों की नित सुध लेता है। इसलिए मनोरा आने का तुम आज ही दृढ़ संकल्प करो, तुम आज ही दृढ़ संकल्प करो। मिल जाप करो मन में निश्चय, प्रभु सन्मुख आन धरो। इस बात श्री जगदीश्वर का जो दर्शन करने
भक्तों, इस तरह से भगवान जगदीशपुरी मानोरा में भक्त की कठिन साधना